जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हो त्रिकोणमिति की टेबल, तो अपन जो प्रश्नावली 8 है, प्रश्नावली 8, तो प्रश्नावली 8 में आप लोगों को 8.2 तभी आएगी जब आप लोगों को टेबल बनानी आती हो, त्रिकोणमिति की टेबल। अब त्रिकोणमिति की टेबल आप बनाने जा रहे हो तो आप लोगों को सीरियल वाइज मैंने आपको याद कराया है कि एक आप लिखोगे एस सी टी, एस सी टी, सी एस सी, एस सी टी, सी एस सी। एस का मतलब साइन, सी का मतलब कोस, टी का मतलब टेन, कॉट, सेक, कोसेक। क्या हो गया? कोसेक। ये आपको याद करना है। कैसे याद करोगे? एस सी टी सी एस सी, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। ऐसे कैसे आपने लिख दिया, लिख दिया। लिखने के बाद में मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अपन इस पे कोण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोण के लिए अपन यूज करते हैं थीटा, तो यहाँ पर भी थीटा लिख दिया, थीटा चीटा, थीटा चीटा। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल एंगल लिखने जा रहा हूँ जिनके मान आप लोगों को याद होने चाहिए, कुछ स्पेशल मान, जैसे कि 0 डिग्री। यहाँ लिखूंगा मैं 0 डिग्री, ऊपर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख दिए। 0, 30, 45, 60, 90 ये मान आप लोगों को इनके, जैसे साइन 0 का मान कितना होता है अगर आपसे पूछा जाए, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, क्या हो गया, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना आता है और साइन 90 का मान कितना आता है। तो यहाँ पे 0 डिग्री का, 30 का, 45 का सबका मान निकालेगा, सबका मान निकालेगा। देखिए कैसे मान निकालेगा। आपको एक लाइन याद कर लेनी है, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का कितना मान होता है, 0। साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2, कितना होता है, 1/2। साइन 45 का जो मान होता है 1/√2, 1/√2। ये जो नीचे लिखा हुआ है इसे अपन बोलते हैं √2, यानी 2 का वर्गमूल। ध्यान समझना क्या लिखा है यहाँ पे, देखो 2 का वर्गमूल। अरे ये नीचे जो लिखा हुआ है इसे √, भाई जो बच्चा नहीं जानता उसके लिए फोकस कर रहा हूं मैं। इसको 2 का वर्गमूल बोलते हैं। अगर 1 तो 1/√2 बोलेंगे। साइन 60 का मान हो गया √3/2, साइन 90 का मान होगा 1, साइन 90 का मान क्या होगा 1। तो क्या आपको ये लाइन याद नहीं रह सकती? साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। 5 बार बोल लेना, आंख बंद करके, याद हो जाएगी, याद हो जाएगी। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अगर आपको ये लाइन याद हो गई ना तो इसका मतलब आपने पूरी टेबल बना दी, पूरी टेबल याद हो गई। अब बताओ कैसे, देखो साइन 0 का मान जो है ना वो कोस 90 का मान होगा, यानी उल्टा सिस्टम चलने वाला है। क्या चलने वाला है? उल्टा। ये पीछे जो आपने लिखा है ना इसको उठा के आप ले आओ यहाँ आगे, यहाँ पे 1 यहाँ ले आओ, √3/2 यहाँ ले आओ, 1/√2 इसी के नीचे ले आओ, 1/2 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कोस 0 का मान 1 हो गया, कोस 30 का मान √3/2 हो गया और कोस 45 का मान 1/√2। तो आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, साइन 45 और कोस 45 का मान समान है। साइन 45 और कोस 45 का मान समान है, यानी साइन 45 का मान भी 1/√2 है और कोस 45 का मान भी 1/√2 है। उल्टा साइन 0 का मान अगर 0 है तो साइन 0 का मान अगर 0 है तो कोस 0 का मान 1 होगा। उल्टा अगर साइन 90 का मान 1 है तो कोस 90 का मान 0 होगा। उल्टा समझ गए? अगर साइन 30 का मान 1/2 है तो कोस 30 का मान √3/2 होगा। अगर साइन 60 का मान √3/2 है तो साइन 60 का मान 1/2, साइन 60 का मान अगर √3/2 है तो कोस 60 का मान 1/2 होगा। दोबारा लिखता हूँ इसी टेबल को, इसी टेबल को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। यहाँ से ये वाली लाइन समझ लेना। अभी अगर आपको 0 ये वाले मान याद हो गए
तो ये वाले मान तो आपको याद हो ही जाने चाहिए। अभी आप लोगों को पता चल गया कि सर साइन 45 और कोस 45 का मान, साइन 45 और कोस 45 का मान समान होता है। तो साइन 45 का मान अगर 1/√2 है तो कोस 45 का मान भी 1/√2 ही होगा। और ये दिमाग में फिट कर लेना, साइन 45 और कोस 45 का मान बराबर बराबर होता है। ये दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना, क्योंकि प्रश्न जब अपन करेंगे तो बहुत काम आने वाले हैं। अब उल्टा, अगर साइन 0 का मान 0 है तो कोस 0 का मान 1 होगा। अगर साइन 90 का मान 1 है तो कोस 90 का मान 0 होगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? आ गया। और साइन 30 का मान अगर 1/2 है तो साइन 30 का मान अगर 1/2 है तो कोस 30 का मान ये वाला मान होगा, जिसे अपन बोलेंगे √3/2, √3/2। अगर साइन 60 का मान √3/2 है तो कोस 60 का मान 1/2 होगा। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात समझ जाना आप लोग, अगर आप साइन 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री को जोड़ते हो, साइन 0 का मान 0 होता है, कोस 0 का मान 1 होता है, तो इनका मान कितना आएगा? 1। अगर आप इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो इनका मान 1 ही आने वाला है। कितना आने वाला है? 1। इनको जोड़ के देख लो आप, इनका मान 1 ही आने वाला है। 1/2 और 1/2 को जोड़ोगे 1/2, और जैसे मान लो √, इसकी बात करते हैं, साइन 45 प्लस कोस 45 डिग्री बराबर कितना होगा? 1, क्योंकि साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। समान समान को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा ना। अरे 1/√2 एलसीएम ले लो, √2 आया, भाग दिया 1 + 1, 1 + 1, तो 1 + 1 का मतलब कितना हो गया? 2, 2/√2। तो यहाँ पे इसको अपन 2/√2 और √2 लिखेंगे तो √2 से √2 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा इसका आंसर? √2 आने वाला है। अगर स्क्वायर करके जोड़ते हैं, स्क्वायर करके, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। आपको ये नियम पता है? अगर अपन किसी वर्गमूल का वर्ग करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 ही आएगा, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 ही आएगा। अब इसका आंसर 1 आने वाला है। समझना, दोबारा समझना। ये तो जनरल था कि साइन 0 और कोस 0 को जोड़ा तो 1 आ गया, लेकिन वास्तव में अपन साइन स्क्वायर 0 को और कोस स्क्वायर 0 को जोड़ते हैं तब 1 आता है, क्योंकि एक त्रिकोणमिति की सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये एक सर्वसमीका है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो आप यहाँ पे देखो, अगर आपने साइन 0 का मान 0 रखा, कोस 0 का मान 1 रखा, इनका वर्ग किया तो कितना आया? 1। साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 किया तो कितना आया? 1। अगर आप साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कोस स्क्वायर 60 डिग्री करोगे तो भी कितना आएगा? 1। साइन स्क्वायर 90 कोस स्क्वायर 90 करोगे तो भी कितना आएगा? 1। यानी मैं आपको टेबल भी याद करवा रहा हूँ, इसके साथ में जो प्रश्न बनते हैं वो भी याद करवा रहा हूँ। यानी अगर आप इनका वर्ग करके जोड़ोगे तो इनका मान 1 आने वाला है। कितना आने वाला है? 1, क्योंकि एक सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर हो गई क्या मेरी बात? क्लियर हो गई? ये मान भी आपको याद हो गए होंगे। अब अपन टेन की टेबल बनाते हैं। किसकी टेबल बनाते हैं? टेन की। टेन की टेबल बनाना है। अगर आप लोगों को टेन की टेबल बनाना है तो आपको साइन थीटा और कोस थीटा की टेबल पता होनी चाहिए। ठीक है, साइन थीटा और कोस थीटा की टेबल पता होनी चाहिए। और वो देखो कैसे, क्योंकि टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा, बराबर नहीं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, अगर आपको टेन 0 डिग्री का मान निकालना है कि टेन 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो आप यहाँ पर देखो साइन थीटा की जगह 0 लिखा, अरे तो मेरे भैया यहाँ पर भी तो 0 लिखोगे और यहाँ पर भी 0 लिखोगे। अब आप लोगों को याद है कि सर साइन 0 का मान 0 ही होता है और कोस 0 का मान 1 होता है, क्योंकि जस्ट उल्टा मान होता है ना।
अरे होता है नहीं होता, तो 0/1 लिख दिया। और अगर आप किसी संख्या में 1 का भाग लगाते हो तो यहाँ पे मान क्या है, 0 में अगर 1 का भाग लगाते हो तो कितना आता है, 0। कितना आता है, 0। तो इसका मतलब आप यहाँ पे कितना लिखोगे, 0। क्लियर हो गई मेरी बात। अब आप यहीं पे देख लो, आप ऊपर साइन थीटा लिखा हुआ है, नीचे कोस थीटा लिखा हुआ है, बटा बटा का चिन्ह में ये लगा दिया, बटा का चिन्ह लगा दिया, बटा का चिन्ह लगा दिया, बटा का चिन्ह लगा दिया। अब आप देखो 1/2 √3/2। अगर आप 1/2 में √3/2 का भाग लगाओगे तो इस 2 से 2 कटेगा। क्या होगा रे, इस 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा, 1/√3। कितना बचेगा, 1/√3। अगर नहीं आया समझ में तो दोबारा देख लेना। अब अपन क्या निकालने जा रहे हैं, साइन tan 30 का मान निकालने जा रहे हैं। किसका निकालने जा रहे हैं, tan 30 का। तो साइन 30 होगा और cos 30 होगा। तो अब बताओ, साइन 30 का मान 1/2 है और cos 30 का मान जस्ट 1/2 का उल्टा होगा, √3/2। अरे 1/2 का उल्टा होता है √3/2, √3/2। ठीक है, तो साइन 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2, √3/2। आप इसका भाग लगा रहे हो तो गणित का नियम ये कहता है कि ये संख्या पलट जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, बचा कितना, 1/√3, 1/√3। इसको उठा के आप यहाँ रख दो, यहाँ लिख दिया अपन ने। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, 1/√2, 1/√2, सेम में सेम का भाग लगे तो 1 ही आएगा। बोलो 1 आएगा नहीं आएगा, अरे 1/√2 में 2 का भाग लगाएगा तो 1 आएगा ना, तो 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाएगा तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 आ गया 1। अब देखो अपन निकालने जा रहे हैं tan 60 का, तो साइन 60 का मान ये रहा, cos 60 का मान ये रहा। मैंने क्या कहा था, 1/2 का उल्टा √3/2। अगर याद करने के लिए, अगर साइन 60 का मान √3/2 है तो cos 60 का मान 1/2 आएगा। भाग लगा दो, 2 से 2 कटेगा, ऊपर क्या आ रहा है, √3, तो यहाँ पर कितना आएगा, √3 आ गया। आया समझ में। अब 1 में 0 का भाग लगाना है। अगर आपको tan 90 का मान निकालना है तो 1 में आप लोगों को 0 का भाग लगाना पड़ेगा। तो 0 का भाग लगाओगे तो अनंत आएगा, अपरिभाषित जिसे कहते हैं, अपरिभाषित जिसे कहते हैं। यानी अगर आप किसी नंबर में 0 का भाग लगाते हो तो उसका मान अनंत आता है। कितना आता है, अनंत आता है। अनंत मतलब अपरिभाषित, जिसकी कोई परिभाषा नहीं दी सकती। तो हमने tan की टेबल भी बना ली ना, आ गया। अब सपोज आपने टेबल नहीं बनाई, ध्यान समझना। मान लो आपने टेबल नहीं बनाई और आपसे किसी ने पूछ लिया कि चलो बताओ tan 60 का मान कितना होता है। इधर ध्यान देना सभी, tan 60 का मान क्या होता है, सभी का ध्यान बोर्ड पे। tan 60 का मान क्या होता है अगर आपसे किसी ने पूछा तो आपके दिमाग में क्या आएगा। अगर आपको पूरी टेबल नहीं आती तो आपके दिमाग में आएगा सर tan मतलब tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। थीटा की जगह अगर 60 डिग्री है तो अपन लिखेंगे sin 60 बटा cos 60, sin 60 बटा cos 60, ये लिखेंगे। अब आपको पता है कि सर sin 60 का मान, अगर आप लाइन वाइज बोलो 0, 1/2, 1/√2 और √3/2। 60 पे कितना आता है, sin √3/2। तो यहाँ पर अपन √3/2 लिखेंगे। cos 60 का मान मैंने क्या कहा था, जस्ट यानी ये एक दूसरे के एक्सचेंज होते हैं। 1/2 इधर भाग जाता है, √3/2 इधर चला जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। आ गया। अब आपको पता है कि सर 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आएगा √3। तो आपको टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में टेबल बन गई और आपने आंसर दे दिया। अब आ जाइए कोट की टेबल। किसकी, कोट की, किसकी, कोट। tan का उल्टा होता है, यानी आप कह सकते हो कि सर कोट जो होता है ना उसको अपन 1/tan थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/tan थीटा लिखेंगे। कोट थीटा को क्या लिखेंगे, 1/tan थीटा। यानी अब आपको भाग लगाना है। ये जो मान लिखे हुए ना, 1 में 0 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा रे, 1 में 0 का भाग लगाएंगे तो अनंत।
क्या आएगा? अनंत आएगा। अब आपको कोट 30 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? कोट 30 का। तो आप इसको लिखोगे सर 1/tan 30। तो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। तो 1/√3, √3 ऊपर जाएगा तो आंसर कितना आएगा? √3 आ गया। अगर आपको कोट 45 का मान निकालना है तो 1/tan 45, 1/tan 45। tan 45 का मान 1 ही होता है, 1 में 1 का भाग लगाएंगे तो 1। कितना आएगा? 1। कितना आएगा? तो आप देख रहे हो sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान 1/√2, ये दोनों सेम थे। tan 45 का मान भी 1 और cot 45 का मान भी 1, ये दोनों भी सेम आ रहे हैं। अब आ जाओ इसके ऊपर, tan 60 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? tan 60 का। tan 60 का, सॉरी tan 60 तो निकाल लिया अपन ने, cot 60 का। किसका? cot 60 डिग्री का। तो cot 60 डिग्री का होगा 1/tan 60। tan 60 का मान कितना लिखा हुआ? √3। तो 1/√3 कितना आ जाएगा? 1/√3। अब आपको cot 90 का मान निकालना है। तो cot 90 का मान निकालने के लिए आप 1/tan 90 डिग्री लिखोगे। 1/tan 90 का मान कितना लिखा हुआ है? अनंत। अनंत का मतलब होता है 1/0 और 0 ऊपर जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0। ये आ गई कोट की टेबल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कोट की टेबल भी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आ रही है तो एक बार वीडियो को वापस से पीछे करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों को रटवा नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप एक एक मान को ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि आप छोटे से प्रश्न के लिए पूरी टेबल बनाने के लिए नहीं बैठोगे। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि अगर आपको tan का मान निकालना है तो आपको sin/cos करना होगा। अगर आपको साइन की टेबल आती है, कोस की टेबल आती है, तो आप tan का मान निकाल सकते हो। अगर आपको कोट का मान निकालना है तो आपको 1/tan करना पड़ेगा, 1/tan लिखना पड़ेगा। अब आ जाइए शेक पे। किस पे? शेक पे। शेक के लिए क्या करेंगे? शेक, पपीता शेक। गर्मी का सीजन आ गया, पपीता शेक पियेंगे अब। तो वो शेक नहीं है, ये है शेक। शेक, शेक थीटा निकालना है तो शेक थीटा का फॉर्मूला भी याद कर लो कि शेक थीटा जो होता है वो कोस का उल्टा होता है। उल्टा मतलब व्युत्क्रम, यानी शेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। अगर आप ध्यान से समझोगे, ध्यान से सुनोगे ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको एक एक बात समझ में आने वाली है, क्योंकि मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। लेकिन शर्त यह कि आप लोगों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। तो यहाँ हम लिखेंगे सेक, मान लो आपको 0 डिग्री का मान निकालना है तो आप यहाँ पर भी 0 डिग्री लिखोगे। अब आपको पता है कि सर cos 0 का जो मान होता है वो 1 होता है। cos 0 का मान कितना होता है? 1। 1 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 1। इसका मतलब आपने मान निकाल लिया, निकाल लिया, निकाल लिया। ऐसे ही आपको सेक 30 डिग्री का मान निकालना है तो 1/cos 30 होगा, और आपको पता है कि cos 30 का मान सर 1/2 होता है। 1/2 नहीं होता, √3/2 होता है। कितना होता है? 1/√3/2। तो सर ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? 2/√3। अब मैं आपको बताऊँ एक राज की बात, फटाफट से कैसे बनाओगे। ये जो कोस वाली डब्बा दिख रहा है आपको, कोस वाला, 1/, ये वाला मान, 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 यानी ये पलट जाएगा। √3/2 पलट गया, 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया। इसको देखो, √2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, तो इसको आप √2 ही लिख सकते हो, 1 का भाग लगाओगे। ये पलट गया, 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, 2 ही आ जाएगा। ये पलट गया, 1/0 क्या आएगा? अनंत। क्या आएगा? अनंत। 1/0 करेंगे तो कितना आएगा? अनंत आएगा। कितना आएगा? अनंत आएगा। समझ गए क्या? समझ गए? सेक की टेबल, कोसेक की, कोसेक जो होता है, कोसेक जो होता है, यहाँ पर तो अपन ने सेक जो होता है कोस का उल्टा होता है, और कोसेक जो होता है वो होता है किसका उल्टा? साइन का। साइन का उल्टा होता है। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। अब एक छोटा सा मान बता देता हूँ मैं आप लोगों को। मान लो आपको कोसेक 0 का मान निकालना है तो आप यहाँ पर लिखोगे सर कोसेक 0 डिग्री,
1/sin 0 डिग्री लिख दिया। sin 0 का मान 0 ही होता है, अनंत आ जाएगा आंसर। यानी इसका मतलब आप इसका उल्टा कर रहे हो ना, 1/, 1/, 1/, 1/, इसका मतलब सारे मान पलटेंगे। नीचे 2 लिखा हुआ है ऊपर चला जाएगा, नीचे √2 लिखा हुआ है ऊपर चला जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और अगर आप एक में 1/1 करोगे, क्योंकि आपको कोस किसका निकालना है 90 का मान, तो 1/1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। एक और राज की बात देख लेना, अगर आपने सेक की टेबल बना ली तो इसका पीछे से लिखते जाना, अनंत यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, √2 अपनी जगह यहीं आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये तरीका नहीं रटना, मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो याद करना है, क्योंकि उससे प्रश्न हल होंगे आप लोगों के। ये तो रट लोगे आप लोग, आपको एग्जैक्ट एक एक मान याद होने चाहिए ना, कैसे निकाल सकते हैं। अब ये अपनी टेबल पूरी कंप्लीट हो चुकी है ना। अब अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, बाकी ये तो मैं आप लोगों को चलो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या मान आया। आप लोगों को साइन की एक लाइन याद कर लेनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा ना। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये याद हो गया। यानी 0 साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। कोस की टेबल बनानी, फटाफट से अगर आपको बोले कि टेबल बना के बताओ, तो आप ये लाइन लिखना और यहाँ से ये लिखने के बाद पीछे से लिखना चालू करना। इस एक को उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ, और ये इसके नीचे तो ये आएगा, इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ। डब्बा भरना सीखना है आपको, पीछे से भरना है, इसको उठा के यहाँ। जैसे मान लो मैं अगर कहूँ कि आपने लिखा 1/√2, तो इसके नीचे तो यही आ जाएगा, 1 के नीचे 1 ही आ जाएगा। ये वाली टेबल देखो आप, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टेबल है आपको, ये देखो ये वाली, ये देखो ये 45 वाली देखो, 45 वाली 1/√2, 1/√2, 1 1 √2 नहीं समझ में आया। यानी अगर आप टेबल बना रहे हो तो पहले ये वाली लाइन लिख दो कि साइन 45 का मान जो होगा वही कोस का होगा, कोस 45 का होगा, टेन का 45 का जो होगा वही कोट 45 का होगा, सेक 45 का जो होगा वो कोसेक 45 का होगा। तो यहाँ पर आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आई है जो आप काम में लोगे। साइन 45 और कोस 45 बराबर होता है क्या? साइन 45 और कोस 45 बराबर होता है, टेन 45 और कोट 45 बराबर होता है, सेक 45 और कोसेक 45 बराबर बराबर होते हैं। तो इस 45 वाली लाइन आप याद कर लेना, 1/√2, 1/√2, 1 1 2 2 2 √2, 1/√2, 1/√2, 1 1 √2, बीच वाला काम खत्म। इधर आ जाओ, 1 0 अनंत 0 अनंत 1। अगर ये याद नहीं तो कोई बात नहीं, अपन ऐसे नहीं रखें, लेकिन ये वाला काम आने वाला है अपने। 1 0 अनंत 0 अनंत 1, तो ये तो अपने ऐसे याद नहीं करेंगे, केवल ये वाली याद करेंगे। ये तो आपको बैठ गई होगी दिमाग में, ये तो बैठ गई ना। बाकी ये तरीके से अपने को ये करना है। और कुछ फॉर्मूले थे, टेन थीटा बराबर सूत्र क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आप कोस से यहाँ पे लिखोगे सेक थीटा, तो सेक थीटा कोसेक का उल्टा होता है, और यहाँ पे आप लिखोगे कोसेक थीटा तो वो होता है 1/sin थीटा। अगर आपको ये मान याद हो तो आप आसानी से टेबल बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टेबल समझ में आ गई होगी। इसके बाद में मैं इसके कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, वो आपको करना है, प्रैक्टिस करना है। वो मैं आप यहाँ लिख देता हूँ। आपको होमवर्क के रूप में आप लोगों को इनके मान अपनी कॉपी में करने HW में। आपको साइन 60 का मान लिखना है, कोस 45 का मान लिखना है, और टेन 60 का मान लिखना है, कोसेक 90 का मान लिखना है, और सेक 30 का मान निकला है। ठीक है, ये आप करके देख लेना। अगर आपसे ये मान सही आ रहे हैं टेबल में मिला के देख लेना। अगर आपसे ये मान सही आ रहे हैं तो इसका मतलब आप टेबल बनाना सीख चुके हो। अगर आपसे नहीं आ रहे हैं मान तो एक बार आप वापस से वीडियो देखना, वापस से समझना। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपका सॉल्यूशन कर दूंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।